नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपीपी शॉर्ट्स। उम्मीद करूंगा आप सभी कैंडिडेट अच्छे होंगे। झारखंड पुलिस 4919 पोस्ट के फिजिकल कब होंगे और उस फिजिकल का एडमिट कार्ड कब आएगा, उससे भी जरूरी जो आज की वीडियो में मैंने पॉइंट लिखे हैं कि झारखंड पुलिस फिजिकल से पहले कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपके लिए जरूरी हैं, आज की वीडियो का प्रमुख टॉपिक रहने वाला है। सभी साथी वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। जिन सभी के पास में ये वाले डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं जो मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूं, वो सभी साथी इन डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल तैयार करवा लें। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देखो, दौड़ तो अब होनी ही है। इस महीने के लास्ट में ऐसी संभावना लग रही है कि एडमिट कार्ड आ जाएंगे और अगले महीने में आप सभी कैंडिडेट की दौड़ कंडक्ट करवाया जाना बहुत जरूरी है। एक और चीज, जो साथी अभी भी हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं उन सभी के लिए मैं बता दूं, झारखंड में जो इलेक्शन है वो नवंबर में है और उस इलेक्शन से पहले अगर मैं अकॉर्डिंग टू पॉलिटिक्स बात करूं तो झारखंड में इलेक्शन से पहले 4919 पोस्ट की जो दौड़ है वो कंडक्ट करवा ली जाएगी। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो पहली बार हमारे साथ में जुड़े हैं, और सभी साथी सेशन को शेयर कर दें ताकि ये जो जानकारी है सभी साथियों तक पहुंच पाए। सबसे पहले मैंने लिखा है झारखंड पुलिस की दौड़ के समय जो दस्तावेज हैं वो कौन कौन से लगने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने नोट में भी लिखा है आप सभी कैंडिडेट के लिए, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जिनके पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उनको भी एकदम से ही घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्पाद सिपाही में जो उत्पाद सिपाही की दौड़ कल समाप्त हो चुकी है उसमें सिर्फ आईडी प्रूफ और फोटो से ही काम चल गया। आपका एडमिट कार्ड, आपका फोटो और आपके सिर्फ एक आईडी प्रूफ से ही काम चल गया, यानी इन तीन चीजों से ही आपका फिजिकल कंडक्ट करवा लिया गया। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल के समय पर आपसे मांगे जाएंगे, लेकिन ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं और जब आप झारखंड पुलिस फिजिकल 4919 पोस्ट का देने जाएंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। इनमें अगर सभी डॉक्यूमेंट्स मांग लिए गए तो बहुत अच्छी बात है, और इन तीन डॉक्यूमेंट्स से ही काम चल गया तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे मैं बात कर लेता हूं सम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले आपके आईडी प्रूफ में है आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइवर लाइसेंस, पासपोर्ट, आपका वोटर आईडी कार्ड। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण तो आधार कार्ड ही है। आधार कार्ड में आप सभी कैंडिडेट का नाम, आपके मम्मी का या आपके पापा का नाम वो ही होना चाहिए जो आपकी 10th की मार्कशीट या 10th के सर्टिफिकेट में है। ठीक है, अगर किसी के आधार कार्ड के नाम में कोई गड़बड़ है तो आधार कार्ड में आप करेक्शन करवा सकते हो, क्योंकि 10th की मार्कशीट में तो कोई भी करेक्शन नहीं होना है। फोटो आपके पास में कम से कम 3 से 4 पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास में होने चाहिए। अगर आपके पास में वो वाले फोटो हैं जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपने फॉर्म फिल करते समय लगाए थे, अगर वो आपके पास में है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आपके कोई भी नवीनतम फोटो होने चाहिए जिसमें आपका चेहरा फेस बिल्कुल साफ साफ दिख रहा हो। ठीक है, आगे 10th का सर्टिफिकेट। बहुत सारे कैंडिडेट मुझसे सवाल करते हैं कि भैया मेरी 10th की मार्कशीट खो गई है, 10th की मार्कशीट फट गई है, 10th की मार्कशीट जल गई है। तो देखो, ये कोई भी चीज नहीं चल पाएगी। आपके पास में अगर 10th की सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छी बात है, उसकी जीरोक्स कॉपी करवा लें, और नहीं है तो आप सभी कैंडिडेट आपने जहां से भी 10th किया है वहां की नजदीकी यूनिवर्सिटी से जाकर अपना 10th का एक और सर्टिफिकेट निकलवा लें, क्योंकि 10th के सर्टिफिकेट की तो जरूरत पड़े ही पड़ेगी। ठीक है, आगे मैं बात कर लेता हूं जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र के बारे में नोटिफिकेशन में कुछ चीजें जो पॉइंट हैं वो मेंशन किए गए हैं, आप सभी साथी देख पा रहे होंगे। ठीक है, वो मैंने लगा दिया है कि जाति प्रमाण पत्र आप सभी कैंडिडेट के पास में होना चाहिए। जनरल कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट की कोई भी जरूरत नहीं है। आगे मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र के बारे में भी नोटिफिकेशन में कुछ और ही चीजें कही गई हैं, वो आप देख पा रहे होंगे। आप सभी कैंडिडेट चाहे झारखंड के हो, किसी भी कैटेगरी के हो, अदर स्टेट के हो, आपके पास में मूल निवास प्रमाण पत्र, आप जहां के स्थायी निवासी हैं वो आपके पास में होना चाहिए। आगे एनसीसी सर्टिफिकेट। जो साथी एनसीसी किए हुए हैं उनको अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन अलग से छूट मिलेगी, तो उनके पास में एनसीसी का ABC जो भी सर्टिफिकेट है आपके पास में वो ओरिजिनल होना चाहिए। आगे हाइट मेजरमेंट सर्टिफिकेट। अगर आपने
कहीं से आपकी हाइट को लेकर कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, तो आपने कहीं भी अगर आपकी हाइट चेक करवा रखी है कि 160 हाइट है मेरी, तो आपके पास में वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। वो भी वहां पर लग जाता है। कहीं पर अगर आपकी हाइट में कहीं दिक्कत आ रही है और उस सर्टिफिकेट के माध्यम से आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर या जितनी वैलिड हाइट है वो हो रही है, तो वो सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। लेकिन वो सर्टिफिकेट भी एक वैलिड होना चाहिए, कोई फर्जी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चरित्र प्रमाण पत्र, ये तो बहुत ही बाद की बात है, ठीक है। ये फिजिकल के टाइम पर बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन मेडिकल के टाइम पर इसकी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। कहीं कहीं पर आपके ग्राम प्रधान का लिखा हुआ ही चल जाता है, कहीं कहीं पर आपको पुलिस वेरिफिकेशन वाला चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता होती है। जब आपकी ज्वाइनिंग होने वाली होती है, जब आप ट्रेनिंग पर जाने वाले होते हैं, उससे ठीक 2-4 दिन पहले आपके घर पर पुलिस वेरिफिकेशन आती है, ठीक है। तो वो इसी चरित्र प्रमाण पत्र को लेकर आती है, ठीक है। हाँ, आगे आपके पास में कोई भी अन्य डॉक्यूमेंट्स हो तो आप उसको भी अपने साथ में कैरी कर सकते हैं, जिसमें आपको छूट लग रही हो। जैसे ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं, उनको छूट का अलग क्राइटेरिया मिलेगा, ठीक है। तो छूट से संबंधित जो भी आपके पास में अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सभी साथी इन सभी डॉक्यूमेंट्स को तैयार करवा लें, बनवा लें और अपने साथ में कैरी करें। बाकी आप सभी कैंडिडेट की दौड़ बहुत जल्दी स्टार्ट होगी। आप इस बात का मुझ पर निश्चित ही विश्वास कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि उत्पाद सिपाही के लिए भी मैंने कहा था कि आप 15 दिन मेरा विश्वास कर लो, मेरे साथ में रुके रहो, अपने फिजिकल की तैयारी करते रहो। और इस बार भी झारखंड पुलिस 4919 पोस्ट के लिए मैं कह रहा हूं, सभी साथी 1 अक्टूबर तक का इंतजार कर लो, इस चीज को रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। आप सभी कैंडिडेट का जो फिजिकल है उससे संबंधित कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है। उत्पाद सिपाही की दौड़ अब समाप्त हो चुकी है। सभी साथी अपने एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। जिन साथियों को कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और सभी साथी अब इस वीडियो को शेयर कर दें। वीडियो पसंद आई हो आपको लाइक करके जाना है। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।